सबसे बड़ी खबर इस वक्त उत्तरकाशी से, जहां टनल में 13वें दिन रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में टनल में ड्रिलिंग भी शुरू होने वाली है। टनल में रेस्क्यू का मॉक ड्रिल किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उत्तरकाशी से, टनल में 13वें दिन रेस्क्यू अभियान जो है वो अब तेज कर दिया गया और खबर यह मिल रही है कि अब से कुछ ही देर में टनल में ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को निकाल दिया जाएगा। सिर्फ 10 मीटर का वो गैप है, उस गैप को पार करके इन मजदूरों को बाहर निकालना है। टनल में रेस्क्यू का मॉक ड्रिल किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मजदूरों को अब यहां पर निकाला जाएगा और अगले 5 मीटर तक कोई रुकावट नहीं, ये भी कहा जा रहा है। टनल में रेस्क्यू का मॉक ड्रिल किया गया। 48 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है टनल में, ये जानकारी यहां पर दी जा रही है। और सुबह 11:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। सुरंग में बिजली की व्यवस्था हो चुकी है और देखिए पूरे इंतजाम यहां पे किए जा रहे हैं और इसके बाद इन मजदूरों को यहां से निकाला जाएगा। कोशिश यही है कि सकुशल इनको यहां से निकाला जाए। तो बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और घर लौटेंगे ये सभी मजदूर। अब आपको देखिए यहाँ पे इन तस्वीरों के जरिए, इन वीडियो के जरिए समझा रही हैं कि आखिर किस तरीके से व्यवस्था की गई है। महज अब कुछ ही मिनट और बचे हैं क्योंकि 11:30 का वो वक्त बताया जा रहा है जब टनल में रेस्क्यू कर इन सभी लोगों को निकाला जाएगा। हालांकि इसके लिए देखिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कर दी गई है कि जैसे इन मजदूरों को इस सुरंग से बाहर निकाला जाए, इनको तत्काल एम्बुलेंस में बिठाकर स्थानीय अस्पताल में ले जाया जाए। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, बिजली का काम अंदर पूरा हो चुका है ताकि कोई भी लाइट की जो सप्लाई है वो बाधा न बने। तो हर उस चीज को यहां पर तैयार किया जा रहा है जिससे कोई भी बाधा उत्पन्न न हो और इन मजदूरों को निकाला जाए। तो टनल में रेस्क्यू का मॉक ड्रिल यहां पर किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर ऑपरेशन टनल का फाइनल राउंड, ऑपरेशन जिंदगी के तहत इन सभी मजदूरों को अब बाहर निकाला जाएगा। तो एक तरफ दुआओं का दौर शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ महज कुछ ही मिनट, कुछ ही वक्त के बाद इन सभी मजदूरों को बाहर निकालने की जो पूरी कोशिश है वो यहां पर शुरू हो जाएगी। तो इंडिया डेली लाइव पर देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। अब से कुछ ही देर में गुड न्यूज मिलेगी, हमारे लिए आगे कोई रुकावट नहीं। वहां पे जो रेस्क्यू टीम है, जो एक्सपर्ट है, 7 सदस्यीय टीम वहां पर पहुंची हुई है। टनल में पल पल की अपडेट की इंडिया डेली लाइव की नजर बनी हुई है। रेस्क्यू का जायजा लेने के लिए आप पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे से रिपोर्टर ऋषभ सिंह ने क्या बातचीत की है, उन्होंने आखिर क्या बताया कि कैसे ये रेस्क्यू अभियान को पूरा किया जा रहा है, आपको सुनवाते हैं। वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए भास्कर खुलबे जी, पीएमओ के पिछले एडवाइजर, चीफ एडवाइजर रह चुके हैं। सर ये बताइए सर आज क्या सिचुएशन है सर? प्लेटफॉर्म जो खराब हो चुका था वो ठीक हुआ है कि? प्लेटफॉर्म खराब नहीं हो चुका था, उसकी स्ट्रेंथ को हमको बढ़ाने की ज़रूरत थी, वो हमने बढ़ा दिया। अभी कितने मीटर और सर ड्रिलिंग बाकी है? 12 से 14 मीटर। हेल्थ पोजीशन क्या है उन लोगों? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात हो रही है सर? बिल्कुल हो रही है। क्या कहना कराना roughly about commencing operations at 11:30 or so, say 7-8 hours. ठीक है। तो ये हैं भास्कर खुलबे जी, जिनका ये कहना है पीएमओ से ये यहाँ पे चेकिंग देखने आए हैं, निरीक्षण करने आए हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि 12 से 13 मीटर और बाकी है। तो देखिए ड्रिलिंग के बाद अब उन मजदूरों को जब बाहर निकाला जाएगा तो पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। फिलहाल आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऑपरेशन जिंदगी का 13वां दिन, रेस्क्यू का ये फाइनल राउंड है क्योंकि अब बताया जा रहा है कि ड्रिलिंग की जाएगी और 11:30 बजे से यहां पर निकालने की पूरी कोशिश होगी। चंद मीटर की दूर पर ये मजदूर है, सिर्फ 12 से 13 मीटर अब यहाँ पे जो खुदाई है, जो ड्रिलिंग है वो करनी बाकी है। मजदूरों को खाना यहाँ पे पहुंचाया जा रहा है। पहले ही दिन से ऑक्सीजन सप्लाई भी दी जा रही है ताकि उनको कोई दिक्कतें ना हो। ड्रिलिंग का काम फिलहाल जारी है। तो ऑपरेशन जिंदगी के तहत इन सभी मजदूरों को निकाला जा रहा है। खुद सीएम धामी देखिए कल मौके पर पहुंचे थे, हालातों का जायजा लिया था। इससे पहले प्रधानमंत्री खुद लगातार इस पूरे हालातों पर नजर बनाए हुए थे। सीएम धामी से फोन पर हालातों की जानकारी ले रहे थे। जनरल वीके सिंह भी पहुंचे थे। अब कोई रुकावट नहीं, अगले 5 मीटर तक कोई रुकावट नहीं, यह भी कहा गया। तो उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू का आज 13वां दिन।
लेकिन युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू टीम काम कर रही है। ड्रिलिंग मशीन से काम किया जा रहा है, नई मशीनें भी मंगवा दी गई। अब ये तस्वीरें भी आपको यहाँ पे दिखा रखी हैं। देखिए, मजदूरों को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। टनल से आखिर कैसे ये मजदूर निकलेंगे, क्यों आखिर ड्रिलिंग की जा रही है, ये आपको बता रहे हैं। ट्रॉली की मदद से इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। इसके साथ साथ 60 मीटर का रास्ता ये जो ट्रॉली है वो तय करेगी। तो फाइनल राउंड बस कुछ मीटर की दूरी पर ये मजदूर है। टनल के अंदर और बाहर के तापमान में अंतर है, उसका भी ध्यान यहाँ पे रखा गया है। मजदूरों को बाहर निकालने में अब 2 से 3 घंटे और लगेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो जल्द ही टनल से बाहर निकाले जाएंगे मजदूर और इनको लगातार खाना पहुंचाया जा रहा है। तो इस पूरे ऑपरेशन को सफलता के साथ किया जाए, उसको लेकर भी एहतियात बरती जा रही है। ड्रिलिंग के दौरान लैंडस्लाइड भी हो सकती है, कुछ दिक्कतें जो चैलेंजेस यहां पर हो सकते हैं वो आपको दिखा रही हैं। जो ऑपरेशन टनल, ऑपरेशन जिंदगी चलाया जा रहा है, सबसे पहला पॉइंटर कि ड्रिलिंग के दौरान लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, ये आपको बता दी, ये दिक्कत आ सकती है, इसका ध्यान रखा जा रहा है। सुरंग में पहाड़ी मलबा भरा हुआ है और इस मलबे को भी निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। मलबे में सरिया और पत्थर भी है, उनको भी पहले निकाला जाएगा। सरिया चट्टानों से ड्रिलिंग में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। सीधे आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी ऋषभ मौके से बने हुए हैं। ऋषभ, बताया जा रहा है कि कुछ ही मीटर की अब ड्रिलिंग बची हुई है, क्या अपडेट है मौके से? देखिए, बिल्कुल कुछ ही मीटर की ड्रिलिंग तो अभी बची हुई है, कम से कम 10 से 12 मीटर के। देखिए, कल तक बताया जा रहा था कि किसी ऑफिशियल ने बता रहे थे कि 6 मीटर की कोई अंदर से निकल के आ रहा था, क्योंकि देखिए कुछ भी फिल्टर्ड होकर अभी न्यूज़ नहीं आ रही है, मीडिया से बच रहे बताने के लिए। लेकिन आज जब इंडिया डेली लाइव से एक्सक्लूसिव बात करते हुए पीएमओ से जो यहाँ पे निरीक्षण के लिए आए हुए हैं भास्कर कुलबे, उनका ये कहना है कि 10 से 12 मीटर की अभी ड्रिलिंग बची हुई है। 11:30 बजे से ड्रिलिंग दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। उसके साथ साथ मैं बताऊँ कि उसके बाद दिक्कत यहाँ आई थी कि कल जब ऑजर ड्रिलिंग मशीन, ऑक्सर जो ड्रिलिंग मशीन है, वो जब अंदर ड्रिल किया जा रहा था, उसका जो प्लेटफॉर्म है, बेस है, वो खराब हो चुका था। उसे स्ट्रेच किया गया दोबारा और दोबारा फिर से ड्रिलिंग स्टार्ट की गई है। मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है एनडीआरएफ की टीम के जरिए। उसके साथ साथ 15 डॉक्टर की भी टीम तैयार रखी गई है। देखिए, मैं साफ तौर से आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए, यही वो टनल है जहां पे ड्रिलिंग ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उसके ऊपर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहीं पे देखिए अब दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन निकाला जा रहा है, क्योंकि देखिए एक ऑप्शन अगर हम निकालते हैं, अगर उसमें ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, और ये नॉर्मल कोई आयरन रॉड नहीं है, नॉर्मल स्टील आयरन रॉड नहीं है, ये बड़ा बड़ा स्टील आयरन रॉड होता है और एक साथ 4 आते हैं, क्योंकि उसी तरीके से पूरा टनल बनाया गया था। टनल में जो सामान यूज हुए थे उसी तरीके से हुए थे। उसे कट करने के लिए बहुत परेशानी आती है जब एनडीआरएफ की टीम अंदर जाती है कटर लेके। उस पाइप से जाना पड़ता है उनको ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, और उस पाइप से जब अंदर जाना होता है उन्हें, तो फिर उन्हें उस चीज को कट करना होता है। उसे कट करने में 4 से 5 घंटे की समय लगता है। अब ये बता रहे कि 5 जो 12 मीटर में 5 मीटर है, उसमें ही क्रूशियल रोल होने वाला है, क्योंकि जो अगर मलबा आना होगा तो उसमें आएगा। उसके बाद जो अंदर की मिट्टी है वो काफी सॉफ्ट मिट्टी है, सॉफ्ट रॉक है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो अभी जो 5 मीटर है वो काफी क्रूशियल रहने वाला है और लगभग बहुत सावधानी के साथ ये करना होगा, क्योंकि लैंडस्लाइड भी हो सकती है, वाटर लीकेज की भी समस्या है। जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि मलबा वहां पे भरा हुआ है और इस मलबे में देखिए वाटर लीकेज की भी समस्या बनी हुई है, पत्थर भी है वहां पर। उन चैलेंजेस को आखिर कैसे पार किया जाएगा? देखिए, उन चैलेंजों के लिए भी स्प्रे, केमिकल स्प्रे बार बार किया जा रहा है। एक बेस बनाने की कोशिश की जा रही है केमिकल के द्वारा, और तमाम जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो बार बार देख रहे हैं कि क्या ड्रिलिंग करने से वाइब्रेशन जो कंपन पैदा हो रही है उससे ज़्यादा, क्योंकि देखिए ऑक्सर मशीन में जो सबसे बड़ा इशू है कि उसमें इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा होती है, जिससे जो वो बेस बना हुआ है, जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था, वो भी टूट चुका है, उसे दोबारा बनाया गया। उसके बाद ऑक्सर मशीन में इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होती, जिससे मलबा भी नीचे गिर रहा है बार बार। जो सबसे बड़ा परेशानी है कि अगर थोड़ा और मलबा अगर गिरता है तो ये जो मीटर की दूरी है, जो महज 12 मीटर 10 से 12 मीटर बड़ी है, बस बची है, उसमें और भी ज़्यादा मीटर की दूरी हो सकती है अगर मलबा
गिरता है, इसीलिए बहुत सावधानी से, क्योंकि हम लोग लास्ट पाइप 9 पाइप अभी तक इंसर्ट हो चुका है टेलीस्कोपिक मेथड से। उसके अंदर जब हम पाइप एक और इंसर्ट करेंगे, उसको वेल्डिंग करने का प्रोसेस जारी होगा, और उस पाइप को डालने के बाद उसके अंदर जब 900 मीटर की पाइप के बाद 800 मीटर की पाइप दूरी में लगाई गई है, उसके अंदर फिर एक 700 मीटर की पाइप जाएगी जो प्रॉपर फ्रेंडली पाइप होगी उस स्ट्रेचर के लिए, जिस स्ट्रेचर से सबको निकाला जाएगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं कि अब बस फाइनल राउंड, जिसका हम कह रहे हैं फाइनल राउंड, ये चल रहा है, अंतिम चरण। इसके बाद क्योंकि ये जो ड्रिलिंग है इसको काफी सावधानी पूर्वक यहाँ पे करना पड़ रहा है। ऋषभ, मैं चाहूंगी कि आप मौके से और भी तस्वीरें दिखाएं ताकि वहां के हालातों के बारे में हमें पता चल सके, क्योंकि इस वक्त वहां पर देखिए हलचल काफी तेज हो गई होगी। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हलचल कितनी ज़्यादा हो चुकी है। देखिए सामने अगर आप देखिए तो वहाँ पे जो टनल के अंदर लेबर काम कर रहे हैं, अभी जिस तरीके से सबको निकाला जा रहा है वो भी आपको दिखेंगे। उसके साथ साथ पुलिस हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, सामने एम्बुलेंस भी रखा गया है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ बैरिकेडिंग की गई है क्योंकि VIP रूट बार बार लग रहा है, यहाँ पे VIP भी आ रहे। देखिए अंदर देखिए, अगर एक NDRF की जो शख्स अंदर जा रहे हैं, ये देखिए जो NDRF के ड्रेसअप पहने हुए हैं, ये फॉरेनर भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो तमाम विदेशी इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी आए हुए हैं। कल आर्लोन डिक से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम लोग सबको सकुशल निकालेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इतने ज्यादा लोग, किसी को जानमाल का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि सब कुछ अंदर सफिशिएंट है। सामने देखिए उत्तराखंड पुलिस या फिर मैं बात कर लूँ इंडियन आर्मी या ITBP के सारे लोग वहाँ पे मौजूद है। उसके साथ साथ देखिए, अगर मैं सामने दिखाने की कोशिश करूंगा तो वहाँ स्थायी जो हॉस्पिटल बनाया गया है कि अगर कोई निकलते हैं उसका चेस्ट स्पेशलिस्ट बनाया गया है कि कोई ब्रीदिंग में तो इशू नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं, उसके लिए वहाँ पे बनाया गया। सामने NDRF की टीम भी तैयार है, एक एक करके सारी NDRF की टीम जा रही है, शिफ्ट वाइज काम कर रही है। उसके साथ साथ देखिए बड़े बड़े मशीन लगे हुए हैं, कुछ जो सामने मशीन लगा हुआ है वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए ऊपर जाएगी थोड़ी देर बाद। उसके जो BRO ने नया पूरा रोड बनाया, उसके साथ साथ देखिए साफ तौर पे ये सारी मशीनें हैं वो वहाँ पे लगाई गई है। और मशीन इसलिए वहाँ पे लगाई गई है क्योंकि देखिए कुछ भी अंदर आनन फानन में किसी चीज़ को करना हो तो। उसके साथ साथ मैं इधर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो इधर देखिए, इधर वो पाइप रखी गई है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली पे आप देख रहे हैं कि ये जो पाइप रखी गई, यही पाइप अंदर इंसर्ट किया गया है। एक्स्ट्रा पाइप इसलिए मंगाया गया कि कोई पाइप अगर टूट जाता है तो दोबारा पाइप ये इंसर्ट किया जाए। उसके साथ साथ देखिए जो ऑगर मशीन है उसके लिए देखिए ब्लेडर अगर टूट जाता तो ब्लेडर भी 3 और मंगाए गए हैं कि ये ब्लेडर को यूज किया जाएगा। चलिए ठीक है ऋषभ, आप नजरें बनाए रखिएगा, वहां पे पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। बस अब कुछ ही घंटे के बाद देखिए इन मजदूरों को निकालने की पूरी कोशिश और उम्मीद यही है, क्योंकि दुआएं लगातार हो रही हैं कि ये सकुशल बाहर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ, मौके से तमाम जानकारी साझा करने